उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया जो 250 नंबर लाए हैं और जो 450 लाए हैं उसकी क्या गलती है? पार्ट 1 पार्ट 2 सरकार बना रहे हैं, लेकिन छात्र का जीवन झंड हो रहा है। इसको लेकर आयोग और सरकार को चिंता नहीं है। हम लोग लाचार बेबस एकदम मतलब पूरा टूट चुके हैं। एग्जाम तो हो लेकिन फेयर एग्जाम हो। सरकार के ही लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारा SIT गठन हुआ, कौन कौन पकड़ा रहे हैं? हम लोगों का मेहनत पूरा का बर्बाद हो जाएगा। हम लोग बेबस हो के जो पढ़ने वाला छात्र आज आंदोलन कर रहा है। JSSC CGL के साथ साथ अभी कितने एग्जाम लंबित हैं? जब रिजल्ट देते हैं तो कट ऑफ जारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले JSSC CGL के कैंडिडेट अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। छात्रों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है, आखिर उनको फिर से धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठना पड़ गया है। आज आप लोग यहाँ पे राजभवन के समक्ष बैठे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो करते करते थक गए हैं। झारखंड में जितने भी अधिकारी हैं, आयोग हैं, मुख्यमंत्री, मांग तो करते करते थक गए। अब अंतिम में एक मांग, सिर्फ एक ही नारा है, एक ही मांग है, JSSC CGL री एग्ज़ाम, जो पिछले 9 वर्षों से बार बार पोस्टपोन किया गया और अंतिम में एक बार एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ भी तो सत्यानाश हो गया सारे विद्यार्थियों का मेहनत का। और उसमें पेपर लीक हो करके बच्चे एग्ज़ाम में, हम लोग जो है एग्ज़ाम दे करके घर पहुँचे नहीं कि तब तक पता चल रहा है कि मतलब पेपर ही लीक हो गया है। तो अब जैसे है कि मतलब झारखंड के जो आयोग जो है JSSC CGL आयोग हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों से एक ही निवेदन है कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व री एग्ज़ाम की तिथि घोषित करें। साथ ही साथ जो फेयर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब झारखंड के विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्ज़ाम तो हो लेकिन फेयर एग्ज़ाम हो। नहीं तो इस एग्ज़ाम देने का कोई मकसद ही नहीं होगा, कोई मतलब तात्पर्य ही नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम लोग एग्ज़ाम दे करके अगर हम लोग का फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम लोगों का मेहनत पूरा का बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि फेयर एग्ज़ाम हो। और जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है, JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट लाए थे उसमें 250 नंबर लाए थे और कोई एक शिफ्ट में स्टूडेंट 450 नंबर लाए थे, और उसमें से उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया जो 250 नंबर लाए हैं और जो 450 लाए हैं उसकी क्या गलती है? क्या वो उस दिन अगर शिफ्ट में बैठते तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होता? मेहनत ही करने वाले थे, लेकिन दिन बुरा था, शायद वो अलग शिफ्ट में उनका पड़ गया था एग्ज़ाम। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, आयोग से विनम्र निवेदन है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल सेम होना चाहिए। और जो झारखंड सचिवालय के जो पेपर 2 है, वो अगर जैसे खोटा हो तो एक ही दिन में खोटा हो जाए, नागपुरी है तो एक ही दिन में हो जाना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए 2 दिन का एग्ज़ाम है तो 2 दिन में अगर हो रहा तो नागपुरी और खोटा को एक दिन में दे दिया जाए, हिंदी बाकी कुछ लैंग्वेज पेपर को एक दिन में कर दिया जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता होगी, स्टूडेंट के साथ न्याय होगा। और एग्ज़ाम जब तिथि जो रिजल्ट होता है, आयोग से विनम्र निवेदन है कि जब रिजल्ट देते हैं तो कट ऑफ जारी करें, क्योंकि कट ऑफ जारी होता तो स्टूडेंट को पता चलता है कि भाई हम कितना मार्क्स से मेरा नहीं चयन हुआ। यही सब चीज़ों को लेकर के मांग रखे हैं। साथ ही साथ 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अब थक गए हैं। तो एग्ज़ाम की तिथि, रिजल्ट की तिथि और ज्वाइनिंग तिथि, जिससे मोटिवेशन रहेगा। और हम लोग इस बार अंतिम बार एक बार विश्वास करना चाहते हैं झारखंड सरकार से, आयोग से, कि इस बार कम से कम डेट से आप अनाउंसमेंट करके और आप एग्ज़ाम लीजिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कीजिए, डेट और ज्वाइनिंग तिथि भी, ताकि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएँ। और अभी देखिए, अगर सरकार की मंशा होती JSSC CGL के री एग्ज़ाम का तो कर देते, लेकिन देखिए अभी JPSC का नोटिफिकेशन आया, 1 महीना में फॉर्म फिलअप हुआ, 15 दिन के बाद एग्जाम लेने जा रही है। तो भाई सचिवालय के विद्यार्थियों के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? अगर सरकार चाहती, आयोग चाहती तो ले सकती थी। बहुत सारे रिजल्ट प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन झारखंड के सचिवालय का विद्यार्थियों का कुछ नहीं भला हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ झारखंड के विद्यार्थियों, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं आयोग से कि हमारे मांगों को पूरा करें। और
अभी हाल ही में चतरा में जो है एक 26 वर्षीय युवक जो है इसी तरह से डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ले, और ना जाने कितने सारे विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं। घर से पैसा भेजा जाता है, कितना महीना का महीना रूम रेंट देंगे, हम लोग को भी मांगने में शर्म आती है कि कब तक मम्मी पापा से मांगेंगे। घर में भाई बहन है, बहन का शादी करवाना है, नौकरी करना है, घर में माता पिता का सेवा करना है। कब के लिए, किस दिन के लिए हम लोगों को माँ बाप पैदा किए हैं? तो माँ बाप का सेवा करने के लिए ना, कि यहाँ पे झारखंड सचिवालय का परीक्षा का तिथि का इंतजार करने के लिए पैदा किए हैं? तो हम लोगों का क्या गुनाह है कि झारखंड में हम लोग पैदा लिए हैं? इससे अच्छा है कि हम लोग किसी और राज्य में, बिहार में देखिए बहुत बढ़िया, अभी वहाँ कितना लाखों लाख, 4 लाख 5 लाख विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर झारखंड में भी अगर उसी तरह से चयन हो तो हमारे झारखंड वासियों का भला होगा। हमारे साथ देखिए अभी शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, आप कुछ बता। चुनाव आने वाला, आचार संहिता लगने वाला है, तो आचार संहिता से पूर्व आप लोगों की मांग को अविलंब पूरा किया जाएगा। सबसे पहले मैं बायोस्कोप के चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हर छात्रों की बात प्रमुखता से रखती है। धन्यवाद। आपको पता होगा कि इस राज्य में अगर कोई त्राहिमाम है तो छात्र हैं, और इस राज्य में अगर कोई राजा बन रहा है तो इस राज्य के जितने भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो अरबों करोड़ों रुपया खा खा के और डकार मार के बैठा रहे हैं बगल वाले जेल में ना, और पार्ट 1 पार्ट 2 सरकार बना रहे हैं, लेकिन छात्र का जीवन झंड हो रहा है। इसको लेकर आयोग और सरकार को चिंता नहीं है। आयोग की चिंता है कि भैया हमें किसी प्रकार से मतलब एग्ज़ाम करवा देना है। अब वो एग्ज़ाम कैसा हो, एग्ज़ाम फेयर हो कि अनफेयर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी उसका ताल्लुकात एजेंसी से रखता हो या सरकार के संगठन के ही लोग, सरकार के ही लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारा SIT गठन हुआ, कौन कौन पकड़ा रहे हैं? वे लोग पकड़ा रहे हैं जो एकदम निम्न स्तर के हैं। तो बड़े स्तर कहाँ छुप गए? बड़े स्तर कहाँ छुप गए? इसको लेकर ये पूरे राज्य के जितने भी ये आपके सरकार और सरकार के तंत्र, जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, ये सबका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। ये छात्रों को मतलब उनका जीवन नर्क में ढकेल दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि JSSC CGL के साथ साथ अभी कितने एग्जाम लंबित हैं, जैसे किट पालक हो गया, लेडी सुपरवाइजर हो गया ना, उसके बाद 1-2 और एग्जाम है, LDC का फॉर्म तक नहीं भरवा रहा है, मतलब डेट दे के फिर वापस ले लिया। तो ऐसे ऐसे आयोग हैं। आयोग का मंशा है बस सिर्फ ये आपका अध्यक्ष और सचिव का चयनित करना। छात्रों का चयनित होगा कि नहीं होगा इससे कोई इनका मतलब नहीं है। मैंने इसके पूर्व में काजल सर, हमारे संगठन के समस्त लोग लगातार JSSC के सरकार के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनको चिंता है सिर्फ चुनाव का। तो इसके देखते हुए अगर हमारी मांग नहीं पूरा की गई तो इस बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को सरकार के उखाड़ के भाई कबाड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये छात्रों को हित में कभी देखना ही नहीं चाहती है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम लिए हुए कितना दिन हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल में 4-4 बार परीक्षा कैंसिल किया गया, कभी नियत नीति, कभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार इस सीट को बेचना चाहती है। ये चाहती है कि हम ऐसे हाथों में दे दें जो हमारा चुनावों का खर्चा निकल जाए ना, हमारा बल्कि छात्र के जीवन गर्त में चला, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जिस प्रकार राजनीतिक संगठन जगह है ना, उस प्रकार झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के टीम और समाज शिक्षकगण इस सरकार को चलने नहीं देंगे। सरकार की जो विचारधारा है छात्रों को नर्क में ढकेलना, तो उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। आप लोगों की जो भी पढ़ाई है, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनमें भी दिक्कत आ रही होगी, यहाँ प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, तो कितना आश्वस्त हैं कि आप लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा? देखिए, अभी तो हम लोग को पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। इतना हम लोग टूट चुके हैं कि जब रूम जाते हैं तो पढ़ने का मन, क्या रूम में रहने का मन नहीं करता है। हम लोग लाचार, बेबस, एकदम मतलब पूरा टूट चुके हैं। अब क्या बोलें, सरकार से कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोग बेबस हो के, जो पढ़ने वाला छात्र आज आंदोलन कर रहा है, क्या ज़रूरी था? अपना पढ़ता, तैयारी करता। लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार से हम लोग को यही अनुरोध है कि हम लोग को क्यों इस तरह से ठग रही है, क्यों इस प्रताड़ित कर रही है। हम लोग एग्ज़ाम डेट दे दे आचार संहिता से पहले, जब भी लेना है निश्चिंत हो के आराम से, ताकि फिर इस टाइप से मतलब सेटिंग वेटिंग ना हो, हम लोग आराम से पढ़ सकें। डेट दे देगा, हम लोग आराम से पढ़ सकें। डेट दे दे, ज्वाइनिंग डेट दे दे, एग्जाम डेट, सब चीज़ फाइनल कर दे। हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग जाकर पढ़ेंगे आराम से। हम लोग का यही मांग है सरकार से सिर्फ। तो छात्रों का कहना है कि JSSC
जो सीजीएल का एग्ज़ाम है पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है, उसी एग्ज़ाम को फिर से पारदर्शी तरीके से उस एग्ज़ाम को कराया जाए और जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पूर्व हमारी जो भी मांग है उन मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि हम जो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, ऐसा छात्रों का कहना है कि जो हम लोग का अध्ययन है, स्टडी है, वो नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। कब तक हम अपने परिवार पर आश्रित रहेंगे, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं। कब तक हम उनसे पैसे लेके शहर में रह के रूम रेंट और किराया देते रहेंगे। तो ऐसे में सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो आने वाले दिनों में हम और भी अलग अलग तरीके से सरकार को जगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।